दो पहाड़ों के दरमियान एक अजीब और पुरअसरार ममलकत थी। ममलकत का आधा हिस्सा हमेशा गर्म रहता था, आधा हिस्सा हमेशा ठंडा रहता था। ये दो हिस्से किसी ने नहीं बनाए थे, ये तो कुदरत का इशारा था। इसी ममलकत के बादशाह का नाम सुल्तान अहमद खान था। वो एक नेक दिल और बहादुर बादशाह था। उसकी मलिका का नाम मलिका सुरैया था। तक उनकी गोद खाली रही। उन्होंने दुआएं मांगी, नजरें चढ़ाईं और एक रात आसमान पर अजीब रोशनी नुमूदार हुई। दो सितारे एक साथ टूटे और महल की छत से गुजरकर मलिका की आगोश में उतरे। उस रात मलिका सुरैया ने दो बेटियों को जन्म दिया। एक के जन्म पर महल के चिराग सुर्ख हो गए और हवा में गर्मी की लहर दौड़ गई। दूसरे के जन्म पर तमाम खिड़कियों पर बर्फ जम गई और चांद पहले से ज्यादा सफेद हो गया। बड़ी बेटी का नाम रखा गया मनाहिल और छोटी का नाम रखा गया साइमा। बचपन में दोनों बहनें एक साथ खेलती थीं। मनाहिल जब हाथ बढ़ाती तो बाग में फूल खिल उठते। साइमा जब हंसती तो हवा में छोटे छोटे बर्फ के तारे बिखर जाते। महल में एक और शख्स था, बादशाह का बड़ा वजीर, वजीर मुकर्रम। एक रात उसने बादशाह के कानों में ये जहर भरा, जहां पना ये दोनों शहजादियां अगर साथ रहें तो उनकी ताकतें आपस में टकराकर पूरी सल्तनत को तबाह कर देंगी। आग और बर्फ कभी साथ नहीं रह सकते, इन्हें अलग कर दें वरना तख्त ताज के साथ आपका पूरा खानदान तबाह हो जाएगा। अगली सुबह बादशाह ने फैसला किया कि मनाहिल शहजादी मशरिकी महल में रहेगी जहां गर्मी का राज था, और साइमा शहजादी मगरिबी बुर्ज में रहेगी जहां हमेशा बर्फ पड़ती थी। दोनों के दरमियान एक बुलंद पत्थर की दीवार खड़ी कर दी गई। दोनों को अलग अलग उस्ताद, अलग अलग खादिमाएं और अलग अलग तालीम दी गई। और वजीर मुकर्रम ने अपनी चालाकी से दोनों उस्तादों को ये सबक दिया, मनाहिल को सिखाओ कि बर्फ ठंडी है, बेजान है और उसकी बहन उसकी दुश्मन है। साइमा को सिखाओ कि आग दबाहकार है, जलाने वाली है और उसकी बहन उसकी दुश्मन है। दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत की जड़ें गहरी होती गईं। मगर कभी कभी रात के अंधेरे में जब हवा खामोश हो जाती, मनाहिल उस दीवार को देखती और उसका दिल बेकरार हो जाता, और साइमा बुर्ज की खिड़की से मशरिकी महल की रोशनी देखती और उसकी आंखें भीग जातीं। सुबह बादशाह अहमद खान अपने तख्त पर बीमार पड़ गया। ये अफरीते जुल्मत का साया है। ये अफरीते जुल्मत क्या था? कदीम किताबों में लिखा था कि ये एक ऐसी कुव्वत थी जो न आग से डरती थी न बर्फ से। मगर जब आग और बर्फ एक साथ मिलते हैं तो एक ऐसा तूफान बनता है जो जुल्मत को मिटा देता है। दोनों शहजादियों तक पहुंची, आपसे मिलने दौड़ी, मगर वजीर मुकर्रम ने रास्ता रोक लिया। शहजादी, आपकी गर्मी बादशाह को मजीद तकलीफ देगी। साइमा बुर्ज से नीचे उतरी तो उसे भी रोक दिया गया। शहजादी, आपकी बर्फ बादशाह की हालत बिगाड़ देगी। बूढ़ी दाई थी जिसका नाम अनाबिया था। वो वही दाई थी जिसने दोनों शहजादियों को पहली बार अपनी बाहों में उठाया था। रात अनाबिया ने पहले मनाहिल के कमरे का दरवाजा खटखटाया। शहजादी, मुझे मालूम है कि आपका दिल क्या कह रहा है। सब झूठ है जो आपको बताया गया। आपकी बहन आपकी दुश्मन नहीं। की आंखों में आग भड़की। वो मेरी दुश्मन है, उसकी ठंड मेरी ताकत को कमजोर करती है। अनाबिया ने खामोशी से एक पुरानी किताब खोली और एक तस्वीर दिखाई। दो छोटी बच्चियां हाथ में हाथ डाले हंस रही थीं। एक के गिर्द सुर्ख रोशनी और एक के गिर्द नीली रोशनी, दोनों के दरमियान एक सफेद चमक। मनाहिल की आंखें फट गईं। ये हम हैं? हाँ शहजादी, वो जो सफेद चमक है वो तूफान रोशनी है। वो सिर्फ तब बनती है जब आप दोनों साथ होते हैं। इसी रात अनाबिया साइमा के बुर्ज पर भी गई और वही कहानी सुनाई। साइमा ने सुना तो उसकी आंखों से आंसू बर्फ की तरह गालों पर जम गए। मैंने पूरी जिंदगी उसे नफरत की नज़र से देखा और वो मेरी बहन थी। अनाबिया ने कहा, अभी वक्त है शहजादी, मगर एक मुश्किल है। अफरीते जुल्मत ने अपना ठिकाना कोहे जलाम पर बनाया है। वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं, और वजीर मुकर्रम आप दोनों को मिलने नहीं देगा, क्योंकि अगर आप मिल गईं तो उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। वजीर मुकर्रम का इस सब से क्या वास्ता? मुनाहिल ने पूछा। अनाबिया ने आहिस्ता से कहा, अफरीते जुल्मत कोई बाहर से नहीं आया शहजादी, वो वजीर मुकर्रम का अपना जादू है। उसने सालों पहले एक कदीम सियाह जादू का मुआहिदा किया था। उसने बादशाह को बीमार किया, आप दोनों को अलग किया और आपके दरमियान नफरत बोई ताकि तूफान रोशनी कभी न बन सके, क्योंकि वो जानता था कि अगर आप दोनों मिल गईं तो उसका जादू टूट जाएगा। दो दरवाजे एक साथ खुले। वो लम्हा कुछ ऐसा था जैसे दो दरिया पहली बार मिलते हैं। तुम्हें खामोशी रही।
फिर साइमा ने पहल की और कहा, मुझे माफ करना बहन। ये लफ्ज बहन जैसे किसी ने पत्थर पर पानी डाल दिया हो। मनाहिल की आंखें भर आईं। उसने आगे बढ़कर साइमा को बाहों में भर लिया। जहां मनाहिल की गर्मी और साइमा की ठंडक मिली, वहां हवा में एक अजीब सफ़ेद रोशनी चमकी और दीवार खुद ब खुद रेजा रेजा हो गई। ये तूफान रोशनी की पहली झलक थी, मगर अभी वक्त नहीं था। बाप इंतजार में था, ममलकत खतरे में थी और कोहे ज़लाम उनका रास्ता देख रहा था। दोनों बहनें चुपके से महल के पिछले दरवाजे से निकलीं। दोनों ने सुकून की सांस ली और आगे बढ़ती रहीं। जंगल के बीच में एक पुराना आदमी बैठा था। वो कोई आम? मिनाहिल ने पूछा, क्या आप हमारी मदद करेंगे? दरवेश मुस्कुराया, मैं रहनुमाई दे सकता हूँ, ताकत नहीं। सुनो, कोहे ज़लाम पर अफरीत का एक ही कमज़ोर नुक्ता है और वो उसका दिल है, जो पहाड़ की चोटी पर एक सयाग पत्थर में बंद है। इस पत्थर को तोड़ने के लिए तूफान रोशनी चाहिए, वो तूफान जो सिर्फ तुम दोनों बना सकती हो। चोटी पर पहुंचते पहुंचते आसमान सयाह हो गया और हवा बंद हो गई। वहां खड़ा था अफरीत जुल्मत। जहां उनकी हथेलियां मिली हुई थीं, वहां से पहले एक नुक्ता रोशनी बनी, फिर एक लकीर, फिर एक तूफान। आग और बर्फ जब दिल की गहराई से मिले तो न आग रही न बर्फ, बल्कि बन गई एक ऐसी रोशनी जो अज़ल से सिर्फ मोहब्बत का दूसरा नाम था। तूफान रोशनी हिला, टूटा और फट गया और अफरीत जुल्मत, सायों का वो बादशाह, एक लर्जिश के साथ हवा में घुल गया, जैसे कोई ख्वाब जागने पर मिट जाता है। तो शहजादियां वापस महल पहुंची तो अनाबिया दरवाजे पर खड़ी रो रही थी, मगर खुशी के आंसू थे। नाहिल ने बाप का एक हाथ थामा, साइमा ने दूसरा। जहाँ तीनों के हाथ मिले, वहां से एक नर्म रोशनी उठी और पूरे महल में फैल गई। वजीर मुकर्रम का इंजाम क्या? जब अफरीत मिटा तो उसका जादू भी मिट गया। वजीर मुकर्रम महल के दरवाजे पर खड़ा था और अचानक उसने देखा कि उसके हाथ सयाह हो रहे हैं। उसने भागने की कोशिश की, मगर अपनी ही सयाही में उलझ गया और जब सुबह की पहली रोशनी आई तो उसकी जगह सिर्फ एक सयाह धब्बा था जो हवा ने उड़ा दिया। बादशाह ने उठकर अपनी मुमलिकत देखी। वो दीवार जो दोनों हिस्सों को अलग करती थी, रात ही को गिर चुकी थी। जब कोई हमें अपनों से दूर करने की कोशिश करे तो समझ लो कि वो तुम्हारी ताकत से डरता है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।